हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल डेली टेक हिंदी। सो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक और नया टोपोलॉजी के बारे में, नेटवर्क टाइप के बारे में। तो लास्ट वीडियो में जो हमने डिस्कस किया था वो हमने बस टोपोलॉजी देखा था। इस वीडियो में हम देखने वाले रिंग टोपोलॉजी के बारे में। बट उससे पहले मैं आपको सजेस्ट करता हूँ कि अगर आपने मेरे पुराने वीडियोज़ नहीं देखे हैं नेटवर्किंग के सीरीज़ के, तो पहले आप उन वीडियोज़ को देखिए, फिर आप इस वीडियो को देख सकते हैं। दैट वुड बी मोर हेल्पफुल फॉर यू। ओके, तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और सबसे पहले हम बात करते हैं रिंग टोपोलॉजी के बारे में। तो रिंग टोपोलॉजी, जैसा कि आपको नाम से ही समझ में आ रहा होगा कि रिंग टोपोलॉजी का जो उसका लेआउट है या डिज़ाइन है वो किस टाइप का होगा, रिंग के टाइप का होगा। ये ऑलरेडी मैंने एक सर्कल यहाँ बना दिया है, उसको आप रिंग भी समझ सकते हो, सर्कल भी बोलते हैं, राइट। तो अभी बात करते हैं डेफिनेशन की। अगर हमें समझना हो तो कैसे समझ सकते हैं कि रिंग टोपोलॉजी होता है क्या है, काम कैसे करता है और इसके एडवांटेज और डिसएडवांटेज क्या है। तो सबसे पहले इन्हें रिंग टोपोलॉजी नेटवर्क डेटा मूव सीक्वेंसली फ्रॉम वन नोड टू नेक्स्ट इन ए यूनिडायरेक्शनल मैनर। तो रिंग टोपोलॉजी में जो डेटा का मूवमेंट होगा वो यूनिडायरेक्शन होगा। लास्ट वीडियो में जब हमने बस टोपोलॉजी देखा था उसमें हमने देखा था जो डेटा का जो मूवमेंट था वो बाई डायरेक्शनल था। बट यहाँ जो डेटा का मूवमेंट है वो सिक्वेंसली है और यूनिडायरेक्शन है। मतलब डेटा कभी भी एक डायरेक्शन में ही चलेगा, या तो क्लॉकवाइज चलेगा या एंटी क्लॉकवाइज, या आप ऐसे समझ सकते हैं कि डेटा ऐसे मूव करेगा या फिर ऐसे मूव करेगा, राइट, इस तरीके से या फिर इस तरीके से। तो ये हो गया पहला, जो हो गया वो क्लॉकवाइज हो गया, और दूसरा वाला जो हो गया वो एंटी क्लॉकवाइज हो गया। अभी हम और डिस्कस करेंगे डिटेल में जब हम डायग्राम को देखेंगे। अभी आगे बढ़ते हैं। दिस टोपोलॉजी कॉमनली यूज ए टोकन पासिंग कंट्रोल मैकेनिज्म टू इंश्योर ऑर्डरली डेटा ट्रांसमिशन एंड प्रिवेंट द कोलिजन। इसमें जो डेटा का ट्रांसफर होता है वो टोकन के बिहाफ पे होता है, टोकन मैकेनिज्म इसमें फॉलो होता है। जो भी नोड, जो भी डिवाइस से डेटा को ट्रांसफर करना चाहता है उसके पास टोकन होना कंपलसरी है। अगर उसके पास टोकन नहीं है तो उस केस में वो अपने आगे किसी को भी अगर डेटा भेजना चाहता है तो उसे वेट करना पड़ेगा, वो सेम टाइम पे नहीं भेज सकता। और इससे क्या होता है कि एक कोलिजन जो नेटवर्क में होने के चांसेज होते हैं वो बिल्कुल जीरो हो जाता है। क्योंकि अगर एक नोड के पास अगर टोकन है, वही डेटा भेज रहा है, तो दूसरे नोड बिल्कुल साइलेंट है, उस नोड के पास राइट्स नहीं है डेटा को भेजने के। इससे क्या होता है, डेटा कोलिजन ना के बराबर होता है, या आप सिंपल समझ सकते हैं कि डेटा कोलिजन होता ही नहीं है, राइट। तो इन दिस मैकेनिज्म ओनली द नोड होल्डिंग द टोकन हैज द राइट टू ट्रांसमिट द डेटा। ये हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया। इस मैकेनिज्म में जिस नोड के पास टोकन होगा वही के पास राइट्स होंगे कि वो डेटा को आगे भेज सकता है, बाकी नोड्स के पास राइट्स नहीं होंगे डेटा ट्रांसफर करने के, राइट। अभी नेक्स्ट लाइन को देखते हैं। व्हेन यू वांट टू सेंड डेटा इन दिस सिस्टम यू वेट फॉर द टोकन टू अराइव एट योर डिवाइस। वंस यू हैव द टोकन यू कैन अटैच योर डेटा एंड सेंड इट टू द नेक्स्ट डिवाइस। ओके, सो ऑलरेडी हमने डिस्कस किया है कि जिस नोड के पास टोकन होगा वही डेटा भेजेगा। अगर आपके पास टोकन नहीं है, कोई ऐसा डिवाइस है नेटवर्क में कनेक्टेड जिसके पास की डेटा टोकन नहीं है, तो उस केस में वो नोड या वो डिवाइस वेट करेगा अपने सीक्वेंस में आने का, मतलब अपने टाइम का, उसके जो नंबर आने वाला है उसका वो वेट करेगा। और फिर अगर उसके पास टोकन आता है देन आफ्टर ही वुड बी अलाउड टू सेंड द डेटा इन द नेटवर्क। ओके, द डिवाइस दैट रिसीव योर डेटा बिकम द न्यू टोकन होल्डर एंड द प्रोसेस रिपीट। के लिए क्या होता है कि एक आप ऐसे समझ सकते हैं कि कोई नेटवर्क में मल्टीपल डिवाइसेस कनेक्टेड है, जिस डिवाइस के पास टोकन गया और वही उस टोकन के साथ अपने डेटा के साथ उस टोकन को अटैच करेगा और आगे प्रोसेस करेगा। और यही प्रोसेस सेम रिपीट होता है पूरे इंटायर नेटवर्क के आर्किटेक्चर में, राइट। अभी हम इसको और डिटेल में समझते हैं विद द हेल्प ऑफ डायग्राम। ओके, सो आप इस डायग्राम में देख सकते हैं, मैंने इसमें मल्टीपल नोड्स हैं, राइट। इसको आप नोड समझ सकते हैं। तो ये नोड 1 हो गया, ये 2 है, ये 3 है, सेम वे 4 5 6 है, करेक्ट। तो आपको एक तो डायग्राम से क्लियरिटी मिल गई होगी कि रिंग के इसका जो आकार है वो बिल्कुल रिंग के टाइप का है, करेक्ट, सर्कल के टाइप का है, और इसमें ये मल्टीपल नोड्स कनेक्टेड है। बट यहाँ आपको एक एडिशनल डिवाइस भी दिख रहा होगा, ये रिपीटर है, राइट। सो बात करते हैं रिपीटर का। सो रिपीटर क्या होता है, आप ऐसा समझ सकते हो, रिपीटर का काम होता है डेटा के सिग्नल स्ट्रेंथ को और स्ट्रॉन्ग करना। बिकॉज अगर डेटा यहाँ से सोर्स से डेस्टिनेशन तक जा रहा है तो ये पॉसिबिलिटी है कि डेटा जो है वो थोड़ा टाइम लेगा पहुंचने में, या डेटा वीक हो सकता है। उस केस में हेल्प हमारी कौन करता है, रिपीटर। रिपीटर क्या करता है, डेटा को, ये सिग्नल को स्ट्रॉन्ग बनाता है ताकि वो सोर्स से डेस्टिनेशन तक बहुत ही इजीली पहुंच पाए, करेक्ट। तो हमने अभी रिपीटर का रोल देख लिया कि रिपीटर का रोल क्या होता है रिंग टोपोलॉजी में। ओके, ओके, सो रिपीटर के बारे में हमने सीख लिया। तो हम आगे देखते हैं
कि इसमें टोकन ट्रांसफर एक दूसरे से कैसे होता है। करेक्ट। लेट सपोज कि यहाँ से डेटा का इनिशियल स्टार्ट हुआ इस फोर्थ नंबर से और ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जा रहा है। ये जो डायरेक्शन है वो क्या है, क्लॉकवाइज। अब जिन लोगों को पता नहीं कि क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज क्या होता है, तो आप सिंपल अपने घड़ी को देख के समझ सकते हैं। ये जो डायरेक्शन ऐसे मूवमेंट हो रहा है, दिस डायरेक्शन इज कॉल्ड क्लॉकवाइज, और ये अगर इसके ऑपोजिट होगा, करेक्ट, तो ये एंटी क्लॉकवाइज होगा। ठीक है, आप ऐसा समझ सकते हो, जिस दिशा में आपके घड़ी का मूवमेंट होता है, घड़ी की सुई आपके लेफ्ट से राइट की तरफ जाती है तो उसे हम क्लॉकवाइज कहते हैं, और राइट से लेफ्ट की तरफ अगर आती है तो उसे हम एंटी क्लॉकवाइज कहते हैं। करेक्ट। आप इतना सिंपल। लेट सपोज कि ये डेटा ए से स्टार्ट हुआ और बी तक जा रहा है, और बी से फिर ये सी तक जा रहा है, तो ये डेटा का ट्रांसफर हो रहा है, बट ये डेटा किस डायरेक्शन में जा रहा है, ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जा रहा है। अभी क्या होगा कि हो सकता है कि ए ने बी के लिए डेटा नहीं भेजा हो, सी के लिए नहीं भेजा हो, उसने डी के लिए भेजा हो, बट इसमें क्या होगा कि डेटा इन सब के पास जाएगा। ए से स्टार्ट होगा और बी तक जाएगा, बी से पहले वो वेरीफाई करेगा कि ये डेटा बी का है या नहीं। अगर इन केस ये डेटा बी का नहीं है तो वो सी के पास आगे ट्रांसफर कर देगा विदाउट मेकिंग एनी चेंजेस। ओके, सेम प्रोसेस सी के लिए भी होगा। अगर सी का वो डेटा है तो सी एक्सेप्ट करेगा, नहीं तो वो आगे ट्रांसफर कर देगा डी के। और डी को फाइनली क्या होगा कि अगर इसका डेटा है, जैसा हमने एग्जांपल कंसीडर किया था, तो डी क्या करेगा, इस डेटा को अपने पास एक्सेप्ट कर लेगा और रिसीव करेगा। अब डी के पास डेटा तो आ गया और साथ में उसका टोकन भी आ गया, तो डी के पास अब राइट है कि वो अलग किसी दूसरे नोड को अगर डेटा सेंड करना चाहता है तो वो उसके साथ अपना एड्रेस, उस नोड का एड्रेस अटैच करेगा और उससे आगे ट्रांसफर कर देगा। तो ये प्रोसेस रिपीटेडली चलता है और ऐसे ही आगे बढ़ता है, जिसमें हमारा रिंग टोपोलॉजी में अलग अलग नेटवर्क डिवाइसेज जो कनेक्ट होते हैं वो इसी तरीके से काम करते हैं। आई होप को आपको समझ में आ गया होगा कि रिंग टोपोलॉजी में जो नेटवर्क है, रिंग टोपोलॉजी टाइप नेटवर्क, उसमें डेटा का फ्लो कैसे होता है और काम कैसे करता है रिंग टोपोलॉजी। करेक्ट। ओके, सो सबसे पहले हम इसके एडवांटेज के बारे में बात करते हैं। जो पहला एडवांटेज है, इजी टू मैनेज ड्यू टू ऑर्डरली स्ट्रक्चर। सो हमने डिस्कस किया था जो रिंग टोपोलॉजी में डिवाइसेज या नोड्स कनेक्टेड होते हैं उनका स्ट्रक्चर कैसा होता है, सिक्वेंसली होता है। सिक्वेंसली आप ऐसे समझ सकते हो, ए टू बी, बी टू सी एंड सी टू डी। करेक्ट। तो इसमें क्या है कि आप सीक्वेंस में आपको डेटा नोट्स कनेक्टेड है, तो उससे क्या हेल्प होगा कि इसको आप बहुत ही आसानी से मैनेज कर सकते हैं। आपको कुछ फॉर्मेट चेंज करने की, सीक्वेंस चेंज करने की जरूरत है नहीं। करेक्ट। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, तो रिंग टोपोलॉजी में कभी भी कोई नोड कनेक्टेड होगा तो उसके आगे और पीछे दोनों नोड होंगे, तभी वो रिंग टोपोलॉजी का स्ट्रक्चर फॉर्मेट होगा, नहीं तो नहीं हो सकता। आप यहाँ पर भी देख सकते हैं कि ये सी नोड है, इसके पीछे अगर हम देखें तो बी नोड ऑलरेडी कनेक्टेड है और डी नोड भी कनेक्टेड है, तब जाके ये रिंग टोपोलॉजी में कनेक्शन स्टैब्लिश कर पा रहा है। ओके। और सेकंड पॉइंट में बात करते हैं, इज इट कॉस्ट इफेक्टिव टू इंस्टॉल एंड एक्सपैंड। तो कॉस्ट इफेक्टिव है। कॉस्ट इफेक्टिव क्यों है? क्योंकि आप इसमें ज़्यादा केबल की जरूरत नहीं है और कोई सेंट्रल सर्वर भी नहीं है। सबसे पहला पॉइंट तो है कि इसमें केबल लेंथ ज़्यादा नहीं चाहिए होगी आपको, और आपका कोई इसमें आपको कोई सेंट्रल सर्वर भी कनेक्ट नहीं करना है, जो कि हो सकता है आपके लिए कॉस्टली हो। और ये बिना किसी सेंट्रल सर्वर के आपके डेटा को ट्रांसफर करेगा फ्रॉम वन नोड टू अनदर नोड। तो फीचर मिनिमम कॉलिजन इनहेंसिंग डेटा फ्लो एफिशिएंसी। सो हमने डेफिनेशन में ही देख लिया था कि इसमें जो डेटा कॉलिजन है वो बहुत कम होने के चांसेस है। क्यों? क्योंकि डेटा इसमें सीक्वेंस फॉर्मेट में जा रहा है। अगर ए से डेटा इन हो रहा है तो वो बी के पास जाएगा, फिर सी के पास जाएगा, फिर डी के पास जाएगा। ऐसा नहीं है कि ए से डेटा सीधा डी के पास चला गया और बी को पता नहीं, और बी सी के पास डेटा लेके जा रहा है। उस केस में कॉलिजन होने के चांसेस होते हैं। बट यहाँ जो डेटा का ट्रांसफर है वो बहुत ही सीक्वेंस फॉर्मेट में है। पहले वो ए से स्टार्ट होगा, फिर बी के पास जाएगा, फिर सी के पास, फिर डी के पास। ठीक है, तो इसमें कोलिजन होने के चांस बिल्कुल ना के बराबर है। फॉर एडिंग एक्स्ट्रा वर्क स्टेशन सेमलेसली विदाउट अफेक्टिंग नेटवर्क परफॉर्मेंस। तो इसमें अगर आपको कोई नया चेंजेस करना है, कुछ भी नया इंप्लीमेंट करना है, सो इट वुड बी इजी। आप आसानी से इसमें कर सकते हैं। ऑपरेट विदाउट ए सेंट्रल सर्वर, ये हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है। गारंटी इक्वल एक्सेस टू रिसोर्सेज ऑल डिवाइस। और एक और चीज़ है, इसमें जितने भी डिवाइसेज या नोड्स कनेक्टेड होंगे ऑलमोस्ट सबके पास एक ही टाइप के राइट्स होने वाले हैं। पार्सलिटी नहीं है कि किसी नोड के पास कोई एक्स्ट्रा प्रिविलेज हो कि नहीं उसका पहले डेटा ट्रांसफर होगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जो भी डेटा है, जो भी नोड्स कनेक्टेड हैं, ऑल ऑफ देम हैव इक्वल राइट्स एंड प्रिविलेज, और सबको डेटा एक सीक्वेंस फॉर्मेट में ही या सीक्वेंस वे में ही ट्रांसफर करने का राइट्स है। तो द यूनिडायरेक्शनल फ्लो ऑफ डेटा मिनिमाइज द रिस्क ऑफ पैकेट कॉलिजन एंड परफॉर्मेंस। ये हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है, क्योंकि डायरेक्शन जो है इसका यूनिडायरेक्शन है। ये ऐसा नहीं है कि डेटा इधर से भी जा रहा है और इधर से भी जा रहा है सेम टाइम पे। कभी भी डेटा जाएगा तो या तो वो क्लॉकवाइज जाएगा या फिर वो एंटी क्लॉकवाइज जाएगा। ठीक है।
अभी इसके कुछ डिसएडवांटेज के बारे में हम डिस्कस करते हैं कि इस रिंग टोपोलॉजी में क्या क्या डिसएडवांटेज है। तो पहला डिसएडवांटेज है कि ट्रबल शूटिंग द रिंग नेटवर्क इज चैलेंजेस। ट्रबल शूटिंग चैलेंजिंग क्यों है? क्योंकि आप देख सकते हैं कि ये सारे एक रिंग में कनेक्टेड है, ठीक है। अगर ये रिंग में कनेक्टेड तो हमें आइडेंटिफाई कर पाना थोड़ा डिफिकल्ट होगा कि ये फॉल्ट कहाँ पे आया, ए पे आया, बी पे आया, सी पे है या डी पे है, करेक्ट। तो इसमें कभी भी ट्रबल शूटिंग आपको अगर करने की जरूरत पड़ती है तो आपको एक एक नोड को चेक करना पड़ेगा। आप वैसे रैंडमली किसी नोड पे जाके आइडेंटिफाई नहीं कर सकते कि डेटा यहाँ पे प्रॉब्लम है, इस डिवाइस में, इस नोड्स में प्रॉब्लम है। तो थोड़ा चैलेंजिंग है इसमें ट्रबल शूटिंग का जो पार्ट है। सो नेक्स्ट पॉइंट है द इंटायर नेटवर्क डिपेंड्स ऑन ए सिंगल केबल इंटीग्रिटी। ओके, सो हमने डायग्राम में भी देखा था कि जो इसका ऐसा है, ये क्या है, ये केबल है मीडियम है जिसके थ्रू अलग अलग नोड्स कनेक्टेड है। ओके, तो अगर इन केस ये नोड फेल हो जाता है या किसी भी वजह से इसमें एक प्रॉब्लम क्रिएट होती है या ये काम करना बंद कर देता है, उस केस में क्या होगा कि हमारा पूरा नेटवर्क डाउन होने का चांस है। क्योंकि अगर टोकन इसके पास है लेट सपोज, और यही नोड अगर फेल हो गया तो टोकन तो आगे पास हुआ नहीं, फिर उस केस में डेटा ट्रांसफर बिल्कुल ब्लॉक हो जाएगा और आगे डेटा ट्रांसफर नहीं होगा। तो ये बहुत बड़ा डिसएडवांटेज है इस टोपोलॉजी का। ओके, तो इफ वन नोड और वर्क स्टेशन फेल द इंटायर नेटवर्क अफेक्टेड, ये हमने डिस्कस कर लिया। तो स्केलेबिलिटी नेटवर्क, द नेटवर्क स्ट्रगल टू एक्सपैंड एफिशिएंटली। आप इसको थोड़ा सा, अगर हमें इसको बहुत बड़ा नेटवर्क में एक्सपैंड करना है या बनाना है तो बहुत ही टिपिकल्ट है। आप इसको स्मॉल नेटवर्क में यूज कर सकते हैं, बहुत बड़े नेटवर्क में आप यूज नहीं कर सकते। फॉर कम्युनिकेशन अक्रॉस ऑल द कंप्यूटर्स ईच मस्ट बी ऑपरेशनल, सो हम आर हायर कंपेयर टू सिंपलर टोपोलॉजी लाइक बस। सो अगर हम बस से इस रिंग टोपोलॉजी के अगर कंपेरिजन करते हैं तो ये थोड़ा सा कॉस्टिंग ज़्यादा है। क्यों? क्योंकि जो बस था उसमें क्या था, सिंपल एक लाइन होती थी और इससे अलग अलग नोड्स कनेक्टेड होते थे, राइट, जो हमने लास्ट वीडियो में भी डिस्कस किया था। बट यहाँ क्या है, यहाँ एक तो केबल की लेंथ बड़ी हो जाएगी, रिपीटर आपको ऐड करना पड़ेगा क्योंकि डेटा अगर वीक हो जाता है तो उसको डेटा को थोड़ा सा बूस्ट, सिग्नल को बूस्ट करने के लिए इसमें क्या होता है कि इसकी कॉस्टिंग थोड़ी बढ़ जाती है। ओके, सो अभी मुझे लगता है कि मैंने सारे पॉइंट डिस्कस कर लिए रिलेटेड टू रिंग टोपोलॉजी। अगेन स्टिल आपके कोई क्वेश्चन है या डाउट है, अगर आपको कुछ समझ में नहीं आया, यू कैन सिंपली पुट योर डाउट्स इन द कमेंट सेक्शन। मैं अगर देखूंगा तो अब मैं आपको पूरी हेल्प करने की कोशिश करूंगा, राइट। तो इस वीडियो को यहीं पे रखते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अभी हम एक नया सीरीज भी लेके आने वाले हैं, लाइक फॉर द विंडो यूजर्स, क्योंकि बहुत सारे लोगों की कंप्लेन थी कि यार विंडो का एक कोई सीरीज आना चाहिए जिसमें कि विंडो के बारे में बहुत डिटेल में इंफॉर्मेशन हो और किसी भी एंड यूजर को, जो एक नॉर्मल यूजर है उसे या फिर कोई जो आईटी के डोमेन में काम कर रहा है उसके लिए हेल्पफुल हो। तो वी हैव डिसाइडेड कि हम एक नया वीडियो सीरीज लेके आएंगे फॉर द विंडो 11। ओके, थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।